हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। का नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33। तो 32 कौन सा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। चलो अभी पहले 32 करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर द पार्टनर्स sharing profits and losses is equally with the capitals of the 3 lakh and 2 lakh respectively. Their drawings during the year ended 31st March 2021. अच्छा, ए की ड्राइंग दी गई है हमें और बी की ड्राइंग दी गई है, और डीड में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों हमें 10% कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करना है, ना तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ना कोई कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए है और बी है। ठीक है, दोनों की निकालते हैं। तो 3 लाख रुपीज दिए गई है ए की, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, 10% के हिसाब से लेना है, ये 30,000 आ गया। 2 लाख रुपीज इसकी है, इसका 10% निकालोगे तो ये 20,000 आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिंपल है। चलो अब हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग दी गई हैं, एक 30 जून से है, फिर 31 जुलाई को है, फिर 1 अक्टूबर को है, फिर 1 दिसंबर को है। ठीक है, तो ये हमें ना तो यहाँ पे डेट्स हमें इक्वल दी गई हैं, मतलब सेम डेट में नहीं निकाल रहा, विड्रॉ कर रहा, और ना ही सेम अमाउंट निकाला है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे या तो प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं या फिर हम सिंपल मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इररेगुलर हमारा अमाउंट है और अनइवन डेट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पर सिंपल या फिर प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 30,000 का, उसने 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज है और 30 जून को निकाला है, 30 जून लास्ट में निकाला है। इट मीन्स जुलाई से मान के चलते हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ बन रहे हैं। तो 9 मंथ का निकाल लेते हैं 10% के हिसाब से। ये अमाउंट हमारा आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ₹15,000 रुपीज, सॉरी 1,500 रुपीज, सॉरी 1,500 रुपीज। ठीक है, उसके बाद कितना है, 10,000 रुपीज निकाला है और 31 जुलाई को निकाला है। तो अगस्त मानेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ का। ठीक है, 8 मंथ का निकाल रहे हैं 10% के हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन आप करोगे तो कितना आ रहा है, 2,000 रुपीज। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ओके, अब उसके बाद हमें दिया है 10,000 रुपीज, फिर निकाला है उसने 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 6 महीने का हो गया, 6/12 एंड 10/100। तो ये अमाउंट आ गया हमारा 500 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे उसने निकाली है 1 मार्च को 16,000 रुपीज। तो 1 मार्च को कितना हो रहा है हमारा, मार्च, अप्रैल, मार्च ही है बस, एक ही महीने का हो गया ना, तो 12 हो गया, A 1/12 और 10% के हिसाब से। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 134। ठीक है, अब इन सारों को 1 2 3 4 1,500 प्लस 2,000 रुपीज प्लस 500 प्लस 134, तीनों को, सारों को प्लस कर लेते हैं। ये 667 है। ठीक है, तो ये 667 है। एक्चुअली मैं कैलकुलेशन करके रखती हूँ ना, तो कई बार देखने में गड़बड़ हो जाती है, कहीं और की कैलकुलेशन लिखी जाती है। तो ये सबको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2801। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारा आता है बी का निकाल लेते हैं। बी का तो यहाँ सिंपल उन्होंने क्या दिया गया है, बी का उन्हें 6,000 रुपये उसने एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ निकाला है। ठीक है, तो एवरेज पीरियड हमारा क्या आ गया, 5.5। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा टोटल ड्राइंग कितना हो गया हमारा 72,000 रुपीज इंटू 10/100 एंड 5.5 एंड 120 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3,300 रुपीज। तो हमारी क्या निकल गई, ये निकल गई ए की ड्राइंग और बी की ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकल गया हमारा, और 30,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकल गया और 20,000 रुपीज़ निकल गया बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो कुछ था ही नहीं, सिंपल ही था। ठीक है, और ये कर लिया हमने कैलकुलेशन। आई होप आपको समझ आ गई। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। रीड पहले। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ द 2:1। ठीक है, विद कैपिटल ऑफ द 50-30 रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग अल्टरनेटेड केसेस। अब हमें यहाँ पे केसेस दी गए हैं। क्या दिया गया है? फर्स्ट केस में, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज 9,000 रुपीज। इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, इट मीन्स हमें क्या करना है, ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। ड्राइंग की तो बात ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना जब हमें साइलेंट है हमारे डीड में, कुछ नहीं दिया गया तो हम नहीं देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें 9,000 रुपीज इसमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, अब चलो केस वाइज पढ़ते जाएंगे, केस वाइज करते रहते हैं। तो यहां पे ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 और ये है हमारा केस 1। केस 1 में हमें 9,000 रुपीज तो हमें दिया गया है प्रॉफिट और साइलेंट है डीड, कुछ नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा हम एज इट इज उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, कोई हमें यहाँ से इधर उसे उधर उठा के कोई बैलेंसिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो 9,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट है, तो 9,000 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। तो 2/3 हो गया 9,000 रुपीज एंड 1/3 हो गया। ठीक है, ये कौन कौन से पार्टनर है, एक्स एंड वाई दोनों का निकल जाएगा। तो ये हमारा आ गया 3,000, तो 6,000 रुपीज तो एक्स को मिल जाएगा और ये 3,000 रुपीज और वाई को बन गया हमारा 3,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने कर दिया शेयर दोनों का प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको कोई अकाउंट बना के नहीं दिखा रही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के नहीं दिखा रही, सिंपल वे में ऐसे ही समझा रही हूँ। ठीक है, चलो अब केस 2 पढ़ लेते हैं। केस 2 में इन्होंने बोला है if the partnership provides for the interest on capital 6% per annum and the losses for the year is 6,000 rupees। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है, चाहे डीड में लिखा हो चाहे डीड में नहीं लिखा हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉस था हम उसे एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। केस हमारा 2 है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर इज 6,000 रुपीज। जब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो चाहे डीड में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हमें कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 6,000 रुपीज का लॉस हुआ है हम दोनों की शेयरिंग रेशियो जो भी हमारी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6,000 रुपीज है, शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है, ये 6,000 रुपीज एंड 1:3। तो ये एक्स का है, ये वाई का है 4,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। ये दोनों का क्या है, ये तो प्रॉफिट था फर्स्ट केस में, ये भी प्रॉफिट था। ठीक है, और ये दोनों का क्या है, लॉस। ध्यान रखना अच्छे से, ये भी लॉस है और ये भी लॉस है। लॉस को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब लॉस हो रहा है फर्म में तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो कुछ केस पढ़ते हैं 3। केस 3 में लिखा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज 9,000 रुपीज। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 9,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। अब पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना बन रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% लेना है तो 6 था, ये बन रहा है हमारा 3,000 रुपीज एंड 1,800 रुपीज। तो 7,800 रुपीज का हमें क्या करना है, प्रॉफिट इंटरेस्ट देना है ना।
चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं एक्स का और वाई का। ठीक है, एक्स का कितना आ रहा है हमारा 50,000 के 6% के हिसाब से 3,000 रुपीज। ठीक है, और इसका आ रहा है हमारा 6% के हिसाब से 1,800 रुपीज। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है 4,800 रुपीज आ रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमें कितना प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है हमें 9,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट हमारा जो आ रहा है 9,000 रुपीज, उसमें से ये 4,800 रुपीज अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा 002 एंड 84, तो 4,200 रुपीज हमारा बच रहा है। अब 4,200 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो x का निकाल लेते हैं 4,200 रुपीज का 2:3 के हिसाब से, और y का निकाल लेते हैं 4,200 रुपीज एंड 1/3 के हिसाब से। तो ये हमारा आ जाएगा 31400, तो ये आ गया हमारा 2,800 रुपीज, और ये हमारा आ गया 1,400 रुपीज। ठीक है, तो 2,800 रुपीज और 1,400 रुपीज, ये दोनों का प्रॉफिट निकल आया। ठीक है, ये दोनों का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग है। ठीक है जी, समझ आया। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, उसको हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, जो अमाउंट आया हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, जो इनकी रेशो थी। ओके, चलो अब हम चलते हैं केस 4 पे। If the partnership deed provides for the interest on capital 6% and the profits for the year is 3,000 rupees। अब यहाँ पे जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था 4,800 रुपीज। अब यहाँ पे एक बात बताओ, जब 4,800 रुपीज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है और प्रॉफिट हमारा कम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं और हमारा प्रॉफिट कम होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बताओ। जब हमारे एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट कम होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है उसको ही हम एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। फर्स्ट बात तो ये थी। सेकंड बात ये है, तो हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम जो हमारी एप्रोप्रिएशन की रेशो आ रही है उसी रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे एप्रोप्रिएशन की रेशो हमारी क्या आ रही है 5:3 आ रही है, 50,000 रुपीज का ये हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो 5:3 हमारा एप्रोप्रिएशन रेशो आ रहा होगा, है ना। अब हम 3,000 रुपीज को क्या करेंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे इसे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बोलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा ये इन दोनों का 3,000 रुपीज के हिसाब से। तो ये हमारा कितना है 5/8 3,000 के हिसाब से 3/8। ठीक है, तो ये आप करोगे कैलकुलेशन 1875 और ये आ गया हमारा 1125। ठीक है, समझ आया। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा, ना कि हमारा प्रॉफिट या फिर हमारा लॉस। अगर जिस केस में हमारा प्रॉफिट्स कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, तो एप्रोप्रिएशंस के रेट के हिसाब से हम क्या कर देंगे, उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं केस नंबर 5 पे। केस 5, if partnership deed provides the interest on capital 6% even if it involves the firm in the loss and the profits for the year is 3,000 rupees। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है, चाहे लॉस हो चाहे फर्म में प्रॉफिट हो, हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। ठीक है, तो हमें जितना भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, कितना था 4,800 रुपीज था, है ना। अभी पीछे निकाला था ना, अभी 4,800 रुपीज दोनों पार्टनर्स का था। ठीक है, तो 4,800 रुपीज हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा 3,000 रुपीज। एप्रोप्रिएशन से ज्यादा आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 1,800 रुपीज। वो क्या हो जाएगी, हमारी फर्म चली जाएगी लॉस में। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो लॉस हमारे पास कितना आ गया 1,800 रुपीज। समझ आया। जो हमें प्रॉफिट दिया है 3,000 रुपीज और जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो हम इनको इसमें से लेस कर देंगे। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है अमाउंट तो वो हमारा लॉस हो गया, अगर पॉजिटिव में आ रहा होता तो वो हमारा प्रॉफिट होता। तो ये लॉस है हमारा, तो 1,800 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम वो हमारी जो शेयरिंग रेशो हमें दी गई है। ठीक है, तो ये 1,800 को हम 2:1 में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट,
1:3, तो ये आ गया हमारा 600 और ये आ गया हमारा 1200, ये 600। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं हमारी, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या है, लॉस है। ठीक है, ये दोनों हमारे लॉस हो गए। ठीक है, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, हमारी फर्म थी तो प्रॉफिट में, लेकिन जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो वो कहाँ चली गई, लॉस में चली गई। कितने अमाउंट से, 1800 रुपीज। तो लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो थी, जो कि हमारी थी 2:1, 2:1। अब 2:1 में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इनका जो लॉस बन गया, एक्स का बन गया 1200 रुपीज, वाई का बन गया 600 रुपीज। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पे वीडियो का एंड, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।